हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। रानिया सीट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। रंजीत चौटाला बोले कि रानिया सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे दूसरी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय रोड शो निकालकर करूंगा शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। टिकट कटने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण अनापा का भी इस्तीफा। अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा कि पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है, काम करेंगे, यही मेरा नारा रहा है। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट लीला राम गुर्जर का बयान। भरोसा जताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार, तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। पार्टी ने तीसरी बार जताया भरोसा, सरकार बनने पर तेजी से कराएंगे विकास का काम। बीजेपी नेता कंवरलाल पाल गुर्जर का बयान। जनता तीसरी बार भी बीजेपी को देगी आशीर्वाद, हरियाणा में कांग्रेस की कोई लहर नहीं। बादली सीट से टिकट मिलने पर बोले बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़, दोबारा मौका देने के लिए पार्टी का आभार, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बड़ाड़ा और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ और भिवानी में से एक सीट का रखा विकल्प। मनोहर लाल खट्टर ने एथलेटिक्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया। कहा कि आज वही एथलीट कांग्रेस से टिकट लेकर अपनी गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आप की सीटों को लेकर पेंच फंसा। आम आदमी पार्टी को 10 सीट की मांग, कांग्रेस को आपको से केवल 2 से 3 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान। कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमने पंजाब में लाइन खींच दी थी। प्रताप सिंह बाजवा बोले कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को होगी वोटिंग। राहुल गांधी के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद जेएनके को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर। पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, जाति देखकर ली गई जान, फर्जी एनकाउंटर करा रही है सरकार। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। बोले कि कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बांटने में लगी हैं। अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर होने का लगाया था आरोप। अखिलेश यादव के बयान पर बोले यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, अखिलेश यादव अपराध में भी जाति देखते हैं, बीजेपी सिर्फ काम करती है, जाति मजहब देखकर एनकाउंटर नहीं होते हैं। ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर किया पलटवार। बोले कि अखिलेश को एक ही जाति नजर आती है, हम लोगों को पूरे प्रदेश की जाति नजर आती है। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। मंत्री ओपी राजभर के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, अभ्यर्थियों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, जनता से लगातार झूठे वादे कर रही है सरकार। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट के आदेश पर ही बुलडोजर चल सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धियां। कहा कि हमने 18 लाख पीएम आवास को दी है मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय का कहा कि चुनावों से पहले लोगों से किया गया वादा निभाया, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा कि वो अपराध बुलेटिन करते हैं जारी, अपने अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी जताना चाहिए। विजय सिन्हा बोले कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि कितने मामलों में कार्रवाई हुई है, कितनों में नहीं। वो घोषणा करें कि किसी अपराधी को विधायक की टिकट नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, प्रदेश की वित्तीय हालत पिछले 2 दशकों में खराब हुई है, मिलकर निकालना होगा समस्या का समाधान। नांदेड़ पहुंचे राहुल गांधी, दिवंगत नेता वसंतराव चव्हाण के परिवार से की मुलाकात, कांग्रेस चीफ खड़गे भी साथ रहे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया। कहा कि वो अच्छी रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, राहुल की गलत इमेज बनाने की कोशिश। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी जयदीप आप्टे को कल्याण से गिरफ्तार किया, 10 दिन से चल रहा था फरार। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, पीएम अगर गडकरी की सलाह लेते तो नहीं गिरती शिवाजी की प्रतिमा। शिमला में निर्माणाधीन मस्जिद पर जबरदस्त बवाल, अवैध मस्जिद को लेकर लोगों का प्रदर्शन, 4 मंजिला अवैध मस्जिद को गिराने की मांग। सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी, सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से संसद भवन में की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से संबंधित एमओयू पर संज्ञान।
सिंगापुर में गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया। बोले कि सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में AEM होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद। कंपनी के कर्मचारियों से मुलाकात। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हाल ही में दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक को वापस लेने की मांग की। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 61 और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महंगाई की डबल मार। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी हुई महंगी। 600 यूनिट के ऊपर मिल रही सब्सिडी को सरकार ने वापस लिया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, समाज का आंदोलन है। पूरा देश चाहता है कि बिटिया को न्याय मिले।